नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी सेशन 25 से 29 एडमिशन के बारे में। बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन के लिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने सेकेंड सिलेक्शन लेटर जारी कर दिया है। सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है वो पीडीएफ जारी किया गया था कल, और पीडीएफ के जारी होने के बाद बहुत देर तक जो है वो सिलेक्शन लेटर नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो अब सिलेक्शन लेटर दिख रहा है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करना है वो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना पैसा कितना फीस लग जाएगा, उसके बाद ऑनलाइन होगा एडमिशन या फिर ऑफलाइन होगा, और लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले इन लोगों को बता देते हैं कि जिसका लिस्ट में नाम नहीं है, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, पीडीएफ में नाम नहीं है या फिर सिलेक्शन लेटर भी नहीं आया हुआ है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग नेक्स्ट अपडेट का वेट कर सकते हैं। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर सीट खाली रहेगा, ठीक है, सेकेंड मेरिट लिस्ट पे जिसका जिसका नाम है उसका एडमिशन होने के बाद अगर सीट खाली बचता है तो थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगा, और सीट खाली नहीं रहता है तो स्पॉट एडमिशन होगा। ठीक है, और स्पॉट एडमिशन होगा तो सबका एडमिशन हो जाएगा, इसका गारंटी नहीं है। सबका एडमिशन का कभी भी गारंटी नहीं होता है। किस सब्जेक्ट में कितना सीट खाली रहेगा उसी के हिसाब से एडमिशन होता है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है जिसका भी लिस्ट में नाम नहीं आया है सेकेंड लिस्ट में। ठीक है, तो अभी आप लोग को सिर्फ नोटिस का इंतजार करना है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। थर्ड मेरिट लिस्ट आता है तो बता दिया जाएगा, या फिर स्पॉट एडमिशन का नोटिस आता है तो बता दिया जाएगा। ठीक है, वो सब काम होगा 30 तारीख के बाद ही। ठीक है, 30 तारीख से पहले कुछ होने वाला नहीं है। तो 30 तारीख के बाद, 30 तारीख तक कॉलेज ही अपडेट करेगा कितना एडमिशन हुआ और कितना सीट खाली है। उसके बाद यूनिवर्सिटी देखेगा, अगर ज़्यादा सीट खाली रहता है तो थर्ड मेरिट लिस्ट जारी करेगा, और ज़्यादा सीट खाली नहीं रहता है तो स्पॉट एडमिशन का नोटिस जो है वो जारी करेगा। ठीक है, तो जो भी नोटिस आएगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल यही अपडेट है जिसका लिस्ट में नाम नहीं है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड सिलेक्शन लेटर कैसे डाउनलोड करेंगे। पीडीएफ में आप लोग अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। क्या सब आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है और क्या सब आपको कितना पैसा आपको कॉलेज में लेके जाना है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, सारा कुछ जानकारी गूगल में सर्च कर लीजिएगा lnmunotes.in। ठीक है, www.lnmunotes.in, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यही चीज़ आपको क्या करना है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट ओपन होके आएगा। ये वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको जो है वो ये पोस्ट ढूंढना है। कौन सा पोस्ट ढूंढना है, तो यहाँ पे देखिए, ये जो है एलएनएमयू यूजी सेकेंड मेरिट लिस्ट का। ठीक है, एलएनएमयू यूजी सेकेंड मेरिट लिस्ट का जो पोस्ट दिख रहा है, इसी को आपको जो है वो क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये पोस्ट ओपन होके आएगा। ये इसी पोस्ट में जो है वो आपको लिंक मिलेगा, या फिर आपके पास डायरेक्ट लिंक है तो आप डायरेक्ट लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद इसमें सारा कुछ लिख दिया गया है, और यहाँ पे देखिए एक बटन आपको दिखाई देगा, सेकेंड सिलेक्शन लेटर डाउनलोड लिंक। ठीक है, ये वाला बटन आपको दिखाई देगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वेबसाइट ओपन होके आएगा। कुछ इस तरह से वेबसाइट ओपन होके आएगा, और इसमें आपको जो है वो कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है। ये जो कैंडिडेट लॉगिन आपको दिखाई देगा, इस कैंडिडेट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद ये एप्लीकेशन लॉगिन का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा, और सेलेक्ट लॉगिन टाइप है, इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद दो चीज़ दिखाई दे रहा है, लॉगिन बाय रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ, लॉगिन बाय ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो अगर आपके पास एप्लीकेशन आईडी और जन्म तिथि है तो आप यहाँ से इस पर सेलेक्ट कीजिएगा, और जन्म तिथि और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के लॉगिन कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड है तो ईमेल आईडी और पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नंबर यानी एप्लीकेशन आईडी। ठीक है, एप्लीकेशन आईडी जो कि आपके फॉर्म में लिखा होगा, उस एप्लीकेशन आईडी या फिर यूनिक आईडी जो भी एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, उस आईडी से और डेट ऑफ बर्थ डाल के, जन्म तिथि डाल के आप सर्च कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डालने के बाद आपको क्या करना है हम आपको वो बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया, तो उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन आईडी या फिर यूनिक आईडी डालना है, और डेट ऑफ बर्थ डालना है। जैसे मान लीजिए 5/2/2004 है, 6 है, जो भी है आपका, तो ऐसे डालना है, 05/02/2004 ऐसे करके डालना है। ठीक है, ये जो स्लैश है, ये स्लैश मार्क आपको लगाना है। ठीक है, इस तरह का जो स्लैश है, इस तरफ झुका हुआ, ये स्लैश आपको लगाना है डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि देते समय। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। ये जो लॉगिन दिया हुआ है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोफाइल खुलेगा, और क्या प्रोसेस करना है वो हम आपको बताते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका प्रोफाइल कुछ इस तरह से खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक बटन दिखाई देगा प्रिंट सिलेक्शन लेटर का। ठीक है, प्रिंट सिलेक्शन लेटर, ये वाला जो है वो ऑप्शन पे जो आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दिख रहा होगा प्रिंट सिलेक्शन लेटर, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन लेटर नहीं आया है तो ये खाली दिखाई देगा। ठीक है,
अगर प्रिंट सिलेक्शन लेटर पर क्लिक किए हैं, उसके बाद ऐसे कुछ दिखा रहा है, खाली कुछ नहीं दिखा रहा है, तो ये आपका सिलेक्शन लेटर नहीं आया है, आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन लेटर आया होगा तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, प्रिंट सिलेक्शन लेटर पर क्लिक करने के बाद उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, सेकेंड सिलेक्शन लेटर फॉर एडमिशन इन फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ बैचलर ऑफ साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी है, सेशन 25 से 29, इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे सारा कुछ आपका कैटेगरी दिखाई देगा। ठीक है, कैटेगरी दिखाई देगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, सारा कुछ दिखाई देगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, जैसे कि सिलेक्शन लेटर, ये जो लेटर है ये डाउनलोड जो कर रहे हैं उसका, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म यानी जो फॉर्म भरे थे जिसमें 5 कॉलेज, 3 कॉलेज, 4 कॉलेज का नाम दिया हुआ था, सबसे शुरू में जो फॉर्म भरे हुए थे वो हो गया कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। CLC या TC जहाँ से इंटर पास करके क्लास 12 पास करके आए हैं उस कॉलेज का या उस स्कूल का CLC TC। उसके बाद इंटरमीडिएट इंटर का क्लास 12 का मार्कशीट, उसके बाद एडमिट कार्ड, ये सारा कुछ जो है वो जेरोक्स कॉपी लगेगा यानी फ़ोटो कॉपी लगेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। उसके बाद सर्टिफिकेट रिलेटेड टू कैटेगरी, ठीक है, मतलब कि जो भी OBC कैटेगरी है, EWS है, SC ST है, जो भी कैटेगरी आपने सेलेक्ट किया हुआ था उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट जहाँ ज़रूरी है, जहाँ मांगा जाएगा वहाँ आपको देना होगा। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो दूसरे बोर्ड से, CBSE बोर्ड से पास होकर आए हुए हैं या फिर दूसरा राज्य से आए हुए हैं, दूसरे स्टेट से पढ़ के आए हुए हैं, तो वो लोग जो है वो क्या करेंगे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 जुलाई से 29 जुलाई आपका डेट दिखा रहा है कि 29 जुलाई लास्ट आपका एडमिशन का डेट है। 24 से लेके 29 तक आप एडमिशन ले सकते हैं। 29 तक एडमिशन नहीं लेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, बाद में आप कोई भी बाद में आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा लिस्ट में नाम आया था, हम एडमिशन लेना भूल गए या फिर छूट गया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका एडमिशन 29 तक ही होने वाला है। 29 तक नहीं लेते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और किसी भी लिस्ट में आगे नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आप लोग का ये। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 डॉट जो दिख रहा है, इस 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा मोबाइल में सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे अब प्रिंट ये जो है, ये वाला जो है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग खुलेगा और यहाँ पे देखिए ये जो सेटिंग दिख रहा है, बहुत सारे ऑप्शन में ये जो सेटिंग दिख रहा है, इस सेटिंग पे क्लिक करना है। उससे पहले आपको ये डेस्कटॉप साइट पे टिक करके रखना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेटिंग तो कर लेते हैं लेकिन डेस्कटॉप साइट ऑन करके नहीं रखते हैं। ठीक है, तो डेस्कटॉप साइट के सामने ये टिक लगा के रखिएगा। ठीक है, और तब जाके इस सेटिंग पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना है ये वाला ऑप्शन, एक्सेसिबिलिटी का जो ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन आपको ढूंढना है। ठीक है, ये ढूंढ लीजिएगा। उसके बाद इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है सेट करने का। तो ये जब आप एक्सेसिबिलिटी जब आप उस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ये आपको 100% दिखाई देगा। शुरू में आपको ये 100% दिखाई देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट रहेगा, ये जो ब्लू वाला पॉइंट दिख रहे हैं वो यहाँ पे रहेगा। इसको खींच के पीछे लेके आ जाइए। ठीक है, या फिर माइनस पे दबाते दबाते इसको पीछे लेके आ जाइए और 50% कर दीजिए। सबसे लास्ट में आ जाएगा तो ये 50% हो जाएगा। ठीक है, तो 50% हो जाएगा तब आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट करने का। देखिए अभी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जब हम 50% कर दिए तो प्रिंट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो प्रिंट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको दिखाई देगा और ये जो PDF का बटन दिख रहा है, PDF लिखा हुआ बटन, इसी पे आपको क्लिक करना है और मोबाइल में आपका सेव हो जाएगा आपका सिलेक्शन लेटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से इसको क्या कर देना है, 100% कर देना है। जब काम हो जाएगा तो फिर से इसको क्या कर देना है, 100% कर देना है। इसको फिर से इधर खींच के लेके आ जाना है या फिर प्लस पे 5 बार दबाइएगा तो ये 50 से 100% हो जाएगा। ठीक है, और पैसा कितना लगेगा, तो पैसा के बारे में बात करें तो डॉक्यूमेंट के बारे में तो बता ही दिया गया है, ये सारा डॉक्यूमेंट है। उसके बाद पैसा के बारे में बात करेंगे तो पैसा आपको जो है वो 2255 रुपीज़ से लेके 2855 रुपीज़ तक लग सकता है। ठीक है, 2255 रुपीज़ से लेके 2855 जनरल स्टूडेंट है। उसके बाद OBC लड़का है, जनरल लड़का और OBC लड़का है, तो 2255 से लेके 2855 रुपया तक लग सकता है। जनरल कैटेगरी के लड़का और OBC कैटेगरी के लड़का, ठीक है, EBC है, चाहे BC1 हो या फिर BC2 हो, जो भी आपका है, OBC कैटेगरी है तो 2855 2255 के बीच में आपका जो है वो फीस, कॉलेज का फीस रखा जाएगा। ठीक है, ये लड़का के लिए बताया जा रहा है। लड़की का एडमिशन फ्री है। गर्ल्स है तो एडमिशन आपका फ्री है। कोई भी कॉलेज है, गर्ल्स है, एडमिशन आपका फ्री है। 100 200 400 लग जाता है इधर उधर करने में, अलग बात है, या फिर कॉलेज वाला 200 रुपया फॉर्म के नाम पे फ़ी ले लेता है कोई, तो वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन गर्ल्स का जो है वो, लड़की का, कोई भी जाति से लड़की है तो एडमिशन उसका फ्री है। और SC ST लड़का लड़की
जो भी है उसका एडमिशन फ्री है। SC ST कैटेगरी होगा, लड़का होगा या लड़की होगा, उसका एडमिशन फ्री है। लड़की किसी भी जाति का है, एडमिशन उसका फ्री है। और SC ST लड़का का भी एडमिशन फ्री होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो हुआ एडमिशन के बारे में हो गया। अब एडमिशन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो एडमिशन सब कॉलेज में ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, आप अपना कॉलेज में जाके देख लीजिएगा। और हाँ, कॉलेज चेंज नहीं होगा। जिस कॉलेज में आपका नाम आया हुआ है, जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है, उसी कॉलेज में आपको एडमिशन करवाना पड़ेगा। अगर आपको एडमिशन नहीं लेना है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, कॉलेज चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बाद में एडमिशन, अगर आप अभी एडमिशन नहीं लेते हैं, बाद में सीट खाली रहेगा नहीं रहेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो ऑनलाइन ही होता है एडमिशन। सब कॉलेज में लगभग जितना है, सब कॉलेज में एडमिशन ऑनलाइन ही होगा, लेकिन वेरिफिकेशन ऑफलाइन होगा। मतलब कि आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए ऑफलाइन कॉलेज में जाना ही पड़ेगा। एडमिशन भले ही ऑनलाइन हो, लेकिन वेरीफाई करवाने के लिए ऑफलाइन कागज़ जाके जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है वो आपके कॉलेज के हिसाब से नोटिस देख लीजिएगा, और बाकी जैसे होता है कॉलेज के हिसाब से फ़ी वगैरह पे कर दीजिएगा और एडमिशन करवा लीजिएगा। ठीक है, अगर एडमिशन नहीं लेते हैं 29 जुलाई तक, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।